बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दूसरा लेक्चर पार्ट्स ऑफ स्पीच का। पहले लेक्चर के अंदर हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस किया कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। उनमें से आज दूसरे लेक्चर के अंदर पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, जो कि नाउन है, उसको डिस्कस करेंगे और उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे, डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल्स। तो डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। नाउन, पहला हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड्स या नेम्स। हम ये चीज जरूर जानते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज है ना, उसका कोई ना कोई नाम जरूर है। तो उस नाम को क्या कहते हैं? नाउन। नाउन उर्दू में कहते हैं इसम को। किसी भी चीज, दुनिया में कोई भी चीज है, उसका कोई ना कोई जरूर नेम है। उस नेम को नाउन कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने लिखा है एवरीथिंग हैज अ नेम, कि हर चीज कोई ना कोई नेम रखती है और उस नेम को नाउन कहते हैं। मिसाल के तौर पर क्लास, एली, लीव्स, मतलब दरख्तों के पत्ते हैं उनका भी नाम है, घास है इसका भी नाम है, यानी एवरीथिंग हैज अ नेम। तो एग्जाम्पल इसकी कोई भी दे सकते हैं, किसी भी चीज का नाम है एग्जाम्पल। अगर टाइप्स की बात करें तो इसकी टाइप्स में पहली टाइप्स है कॉमन नाउन। पहली टाइप्स क्या है? कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन कहते हैं कॉमन थिंग्स को। कॉमन थिंग्स, नेम ऑफ कॉमन थिंग्स, नेम ऑफ कॉमन नेम्स वगैरह को क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। यानी कि जो चीजें कॉमन हो, इसकी डेफिनेशन मैंने क्या लिखी है? नेम ऑफ कॉमन थिंग्स इज कॉल्ड कॉमन नाउन। तो इसकी अगर एग्जांपल देखें तो टेबल, गिलास, स्टूडेंट, मतलब ऐसी चीजें जो कि कॉमन हो, जिनके बारे में यानी कोई ठोस सबूत ना हो। मिसाल के तौर पर हम कह देते हैं अली, क्लास, कोई यानी कि ठोस उसका हमें मालूम नहीं होता कि ये कौन सी चीज। अगर किसी क्लास का भी जिक्र करते हैं तो उसका हमें पता नहीं कि वो कौन सी क्लास है, 8 क्लास है, 9 क्लास है या 10 क्लास। तो इसीलिए ये क्या है? कॉमन कॉमन थिंग्स होती हैं, यानी कॉमन नाउन। यानी टेबल, गिलास, स्टूडेंट्स, ईटीसी और भी चीजें मिक्स कर सकते हो। नेक्स्ट है इसकी टाइप प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन एक मखसूस चीज को कहते हैं, और जहां पर प्रॉपर नाउन होता आता है तो वहां पर अल्फाबेट, जो पहला वर्ड होता है अल्फाबेट में, वो बड़ा लिखा जाता है। पहला वर्ड बड़ा लिखा जाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पाकिस्तान में लाहौर का एल बड़ा, यानी कि लाहौर एक प्रॉपर नाउन, एक मखसूस जगह। यानी कि सब जानते हैं लाहौर के बारे में, कराची के बारे में जानते हैं। इसके अलावा कैद आजम एक नाम है, कैद आजम को जानते हैं, अल्लामा इकबाल को जानते हैं। ये सब प्रॉपर नाउन है। तो ये इसकी एग्जाम्पल भी लिखे, नेम ऑफ स्पेसिफिक थिंग्स, इन मखसूस चीजों के नाम। नाम तो है लेकिन मखसूस चीजों के नाम जो होते हैं वो होते हैं प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल अली यानी ये बड़ा, लाहौर ईटीसी, जहां पर प्रॉपर नाउन है उसका पहला वर्ड हमेशा बड़ा होता है, तो हो सकता है जुमले के दरमियान में आ जाए। तो नेक्स्ट टाइप इसकी है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट ऐसी चीज को कहते हैं जिसे आप और मैं देख नहीं सकते। मिसाल के तौर पर हवा, किसी ने हम नहीं देख सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। नेम ऑफ इनविजिबल थिंग्स, इनविजिबल यानी ऐसी चीजें जिन्हें आप और मैं देख नहीं सकते, उन्हें कहते हैं इनविजिबल थिंग्स है। इनविजिबल थिंग्स भी हैं जिनके नाम तो है ना, हर चीज का नेम है। जैसा कि मैंने डेफिनेशन नाउन की बताई है कि हर चीज का कोई नेम है। इसी तरह इसकी अगर एग्जांपल की बात करें तो लव, प्यार, मोहब्बत, इसको देख तो नहीं सकता कोई लेकिन फील जरूर किया जाता है। हेट, नफरत को, इंफॉर्मेशन को। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं जैसा कि फीलिंग, फीलिंग इंसान की होती है लेकिन उन्हें देख कोई नहीं सकता। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन हम देख सकते हैं। तो ऐसी चीजें जिन्हें हम देख नहीं सकते वो कहलाती हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन, लेकिन उनका भी कोई ना कोई तो नेम है ना। उसके बाद है हमारे पास कंक्रीट नाउन। कंक्रीट, लफ्ज कंक्रीट का मानी आप याद रखना है। कंक्रीट कहते हैं ठोस चीज को, कंक्रीट। तो इसीलिए जो चीजें ठोस होंगी उन्हें कंक्रीट नाउन कहेंगे। उन्हें क्या कहेंगे? कंक्रीट नाउन। इसकी डेफिनेशन है नेम ऑफ सॉलिड थिंग्स। मिसाल क्या है? टेबल, मैन, फैन, चेयर। मिसाल के तौर पर कोई टेबल है हमारे पास है, कोई आदमी है, कोई चीज है, ठोस चीज का नाम जो भी होगा वो क्या होगा? कंक्रीट नाउन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, नेम ऑफ मटेरियल्स, किसी भी मटेरियल का नाम देख लें। प्लास्टिक, प्लास्टिक हो गया, और इसके अलावा गोल्ड, सिल्वर, आयरन, फाइबर वगैरह हो गए। किसी भी मटेरियल का नाम या ऐसी चीज जो मटेरियल से बनाई गई हो।
उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। बिल्कुल इजी है, मटेरियल से हमें पता लगता है कि मटेरियल है कोई चीज, यानी कि मटेरियल नाउन क्या है, नेम ऑफ मटेरियल थिंग्स। इसके बाद हमारे पास एक टाइप आती है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन होता है नेम ऑफ कलेक्शन, यानी कि जमा, कलेक्शन कहते हैं जमा को, कलेक्ट कहते हैं जमा, मजमुए को, इकट्ठ को। नेम ऑफ कलेक्शन आर ग्रुप्स, ग्रुप्स या कलेक्शन को क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। एग्जांपल क्या है, आर्मी, आर्मी में बहुत सारे मतलब सोल्जर होते हैं, तो वो एक ग्रुप हो गया। अ ग्रुप ऑफ सोल्जर इज कॉल्ड आर्मी। राइस, चावल, चावल में बहुत सारे दाने होते हैं। पुलिस, पुलिस में बहुत सारे आदमी होते हैं, और उस इकट्ठ को, उस ग्रुप पुलिस, उस ग्रुप को पुलिस कहते हैं। और इसके अलावा क्राउड, हजूम, जहाँ पर बहुत ज्यादा लोग होते हैं। हेर्ड यानी कि ज्यादा मतलब हजूम होता है जानवरों का, तो जहाँ पर हजूम होता है या रश ज्यादा होता है, यानी एक से ज्यादा लोग होते हैं, उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। तो नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन कहते हैं मजमूए को, जो दो ही दो से ज्यादा वर्ड से मिलकर बने, उसे कंपाउंड नाउन कहते हैं। नाउन जहां पर भी आ जाए आपने याद रखना कि नाउन का मतलब है नेम किसी भी चीज का। अ नाउन मेड अप टू आर मोर वर्ड्स, यानी एक ऐसा नाउन जो दो या दो से ज्यादा वर्ड से मिलकर बने, वर्ड से मिलकर बने, उसको क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन। मिसाल के तौर पर सन एंड लॉ, दो या तीन वर्ड से मिलकर बनाया। स्टॉप वॉच, दो वर्ड है, ये भी क्या है, कंपाउंड है। मार्केट, पॉलिसी, ये भी क्या है, कंपाउंड नाउन है, वगैरह वगैरह। यानी कि यहाँ पर दो या दो से ज्यादा वर्ड मिल जाए, मतलब एक वर्ड तो ये बनता है हमारे पास, और एक वर्ड ये बनता है, क्या हो गया, दो वर्ड, दो वर्ड मिल जाए, दो या दो से ज्यादा वर्ड मिल जाए, उसे कहते हैं कंपाउंड नाउन है। तो इसके बाद हमारे पास है काउंटेबल नाउन, यानी ऐसी चीजें जिन्हें काउंट किया जा सके। अनकाउंटेबल नाउन, ऐसी चीजें जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता। काउंटेबल नाउन, मिसाल के तौर पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, यानी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, या हम कहते हैं कि क्राउड में या मार्केट में कितने लोग, वो भी गिने जा सकते हैं ना। अगर ये कह दिया जाए कि सर में बालों की तादाद गिनो, वो अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि सर में जो बाल हैं वो गिने नहीं जा सकते। 1 किलो चावल में जो दाने हैं वो गिने नहीं जा सकते, वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। उनकी एग्जांपल मैंने दे दी है, यानी काउंटेबल नाउन जो गिने जा सके, अनकाउंटेबल नाउन जो ना गिने जा सके। तो ये हमारे पास लेक्चर था नाउन पर, पार्ट ऑफ स्पीच में। पहला जो आता है वो पहला है नाउन, और नाउन की हमने टाइप्स पढ़ी, टाइप्स की डेफिनेशन प्लस उनकी एग्जांपल। बिल्कुल आसान थे नाउन। एक बार फिर आपको रिपीट करवाता हूँ कि पहला पार्ट ऑफ स्पीच में हमारे पास है नाउन। नाउन किसी भी नाम को कहते हैं, उसकी एग्जांपल कोई भी नेम है, दुनिया में कोई भी नेम, उसके कोई ना कोई ना जरूर है। तो टाइप्स की बात करें, कॉमन नाउन, यानी कि आना, अ नेम ऑफ कॉमन वर्ड से मतलब कॉमन नेम होना चाहिए किसी भी चीज का। प्रॉपर नाउन, खास नेम, जैसा कि पार्टिकुलरली होते हैं हमारे इंटरनेशनल वर्ड। एग्जांपल भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऐसे नाउन जिन्हें हम देख नहीं सकते या जिन्हें छू नहीं सकते, मिसाल के तौर पर विंड भी ले सकते हैं, हवा। कंक्रीट नाउन, यानी कि सॉलिड थिंग्स को कंक्रीट नाउन कहते हैं, जैसे सॉलिड हो, मसलन टेबल, मैन, फैन। मटेरियल नाउन, जो किसी मटेरियल के बने हों, नेम ऑफ मटेरियल्स भी कह सकते हैं, या मेड ऑफ मटेरियल भी कह सकते हैं। एग्जांपल प्लास्टिक, गोल्ड, सिल्वर, etc। कलेक्टिव नाउन मजमूए को कहते हैं। नेम ऑफ कलेक्शन आर ग्रुप्स, ग्रुप या यानी कि कलेक्शन को कहते हैं आर्मी, राइस, पुलिस, etc हो गया। कंपाउंड नाउन, दो या दो से ज्यादा वर्ड से मिलकर बने कंपाउंड नाउन, जैसे कि सन, लेला, स्टॉप वॉच और मार्केट प्लेस। काउंटेबल नाउन, जैसा कि ऐसे नाउन जिन्हें काउंट किया जा सकता है, मतलब ऐसी चीजें जिन्हें काउंट किया जा सकता है। अनकाउंटेबल नाउन, ऐसी चीजें जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं लिया तो वो पहले लेकर आए। तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये यानी कि फर्स्ट ईयर वालों के लिए है, सेकेंड ईयर वालों के लिए, नाइन्थ के लिए, टेंथ के लिए। ये एक क्लास से यानी 1 क्लास से लेकर अप टू 101, जैसा कि हम कहते हैं, अप टू 101 कोई भी इन लेक्चरों से फायदा उठा सकता है। इंग्लिश ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर मतलब बहुत ज़रूरी है, हर क्लास के लिए ज़रूरी है। तो ये लेक्चर सब के लिए फ़ायदा मंद है, तो सब लेक्चर को सुने और इसका फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक अल्लाह हाफिज़।